नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे क्योंकि कल मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसको रिकैप कर दूंगा शॉर्ट में। पहले मैं आपको बताता हूं, सेबी चीफ माधवीपुरी बूची के ऊपर हिंडनबर्ग ने बड़े एलिगेशन लगाए, बहुत बड़े लेवल पे, और वो एलिगेशन 24 आवर्स भी नहीं टिके, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्टॉक मार्केट, पूरे शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट सेबी चेयरपर्सन के फेवर में बोलने लगे और हिंडनबर्ग की इस तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज किया। उसके बाद हम सभी ने कंटिन्यू देखा है कि सेबी चेयरपर्सन के ऊपर अलग अलग आरोप लग रहे हैं। एक तरफ हिंडनबर्ग ने मामला सिर्फ उठाया और अपनी बात सामने रखी, प्रॉपर सारे के सारे सबूत, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली थी। हालांकि वो रिपोर्ट जो थी ना, वो रिपोर्ट सिर्फ एक, आप कह सकते हो, कोइंसिडेंस थी। जो उन्होंने 2015 में किया वो 2024 में सामने लाके खड़ा करा हिंडनबर्ग ने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो वहां पे तो हम सभी को भी लग रहा था कि सेबी चीफ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अभी 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सेबी चीफ पे बड़े एलिगेशंस लगा रही है। आईसीआईसीआई बैंक से उन्हें सैलरी मिल रही है, ईसॉप के द्वारा पैसा आ रहा है, 17 करोड़ रुपए कमा लिए हैं 2017 से 2024 के बीच में, और ये उनकी चीफ सैलरी से कई ज्यादा पैसा है जो उन्होंने कमाया है। जिसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने भी सफाई दी है कि भैया ऐसे 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 नहीं है, उनके रिटायरमेंट के बाद जो चीजें उनको मिलनी थी वही मिली है, एडिशनल नहीं मिला है। लेकिन मामला यहां तक भी ठीक था कि एक अपोजिशन पार्टी है, उसका तो काम ही आरोप लगाना है, तो उसने आरोप लगाया। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी जो भैया पुराने गड़े मुर्दे उठा के मैच करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद अभी ये जो सामने आया है मैटर, वो तो सेबी के खुद स्टाफ मेंबर्स हैं, सेबी का खुद स्टाफ है जो कह रहा है सेबी चीफ का बर्ताव अपने एम्प्लॉइज के साथ ठीक नहीं है। वहां पे ह्यूमिलेशन हो रहा है, अपमान किया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, उल्टा सीधा बोला जा रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जा रही है, और ये सब चीजें मीटिंग्स में अब नॉर्मल हो गई हैं। और इसके बाद मामला गर्म हुआ क्योंकि ये तो उनके खुद के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। देखो, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, आज फिर से दूंगा। आपको सबसे अच्छे से जो जानता है वो आपके अड़ोसी पड़ोसी ही हैं, आपके आसपास के रहने वाले लोग ही हैं, आपकी फैमिली मेंबर ही हैं। और मुझे जो अच्छे से जानता है वो मेरे आसपास के लोग हैं। आप लोग मेरे को वीडियो के माध्यम से जानते हो, कुछ लोग व्लॉग्स के माध्यम से भी जानते होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुझे जानता है वो तो मेरे आसपास जो डेली मेरे साथ उठते बैठते हैं वही जानते हैं। तो सेबी के साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हुए दिखे। ये सब चीजें मैंने कल कवर करी थी। आज उसी को लेकर एक फ्रेश अपडेट आई है दोस्तों। इनफैक्ट एलिगेशंस नहीं लगाए हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। देखो, सेबी रेगुलेटर है और उनका चीफ है भैया खुद माधवीपुरी बूची। अब उनके खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो किसे करोगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ये जो सेबी रेगुलेटर है, किसका रेगुलेटर है? फाइनेंस मार्केट का। अब फाइनेंस मार्केट का हेड कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो वहां पे कंप्लेंट भी कर दी है स्टाफ ने। अब कंप्लेंट के बाद आज बहुत ही शांत तरीके से सेबी के ऑफिस के बाहर सेबी स्टाफ दोस्तों परेड करता हुआ दिख रहा है। एक तरीके से मोर्चे पे आ गए हैं, बाहर खड़े हो गए हैं कि उनकी मांग है, और उन मांगों में एक मांग है कि सेबी चीफ को पद से हटा दो भाई साहब। तो मामला इस लेवल का पहुंच गया है कि अभी सेबी चीफ माधवीपुरी बूची का रिजाइन चाहता है उनका स्टाफ। ये हो गया है मामला इस समय। अब एक बात मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं खुद नहीं बोलूंगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमने बेशक पूरी तरीके से खारिज कर दी, लेकिन बात सब उसी पे कर रहे हैं। आज इतना माहौल बिगड़ गया है कि उनके स्टाफ के लोग उनसे रिजाइन चाहते हैं। तो क्या एक बार फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक निकली? हम लोगों ने बेशक अवॉइड कर दी, क्योंकि अदानी ग्रुप पे भी क्या हुआ, उन्होंने जो भी एलिगेशंस लगाए उन सब के बाद उन्होंने कहा था 70 से 80% क्रैश देखता हूं मैं। छोटा मोटा क्रैश नहीं बोला, आप उठा के देख लो अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक, 70 से 80% ही एक्चुअली में क्रैश हुए थे, उसके बाद रिकवर हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी फिर रिपोर्ट, यूएस कोर्ट ने खारिज करी रिपोर्ट, लेकिन गिर तो गए शेयर। सेम यहां हुआ है, उन्होंने सेबी चीफ पे आरोप लगाए, सबने रिपोर्ट खारिज कर दी 24 घंटे में, लेकिन आज उनका खुद का स्टाफ सेबी का
रिजाइन चाह रहा है। तो क्या रिपोर्ट ठीक थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और रिपोर्ट ठीक हो ना हो, क्या चीफ थोड़ा सा कुछ गलत कर रही है, ये सब तो बाजार को ही पता होगा अच्छे से, और बाजार को ही धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी तो हम भी समझेंगे। लेकिन अभी का करंट सिचुएशन ये है कि उनका स्टाफ मोर्चे पे है और बहुत सारी शर्तें हैं, और उन शर्तों में एक शर्त यह है कि सेबी चीफ रिजाइन दे दें। तो ये बड़ा मामला है दोस्तों, ये मार्केट के लिए नेगेटिव चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। अगर रिजाइन आता है या इस प्रकार कोई भी अपडेट आती है, देन मार्केट कैन रिएक्ट शार्पली, क्योंकि भैया उनका रेगुलेटर जा रहा है, कोई दूसरा आएगा वो एक बात अलग है। अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है देन मार्केट मे बी रिएक्ट फॉर 2 days, फॉर 1 day, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हो सकता है। तो ये अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।